वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये माफिया लव विथ बार बॉय का पार्ट 3 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वांगजी ने जब ये बोला तो उनके बॉडी में पूरा शिवर जैसा आ गया था। फिर वांगजी वहाँ से चला गया था। सियांग वांगजी के पास आके बोला, तुम्हें वो चाहिए क्या? तो वांगजी ने कहा, हाँ अभी नहीं, बाद में। वैसे पता क्या किसने अटैक किया? तो सियांग ने कहा, पूरी सिक्योरिटी टाइट थी, वेंस के सिक्योरिटी थे, हमारे सिक्योरिटी थे, पर कौन ऐसा हो सकता है कि जो तुम्हारे ऐसे में आके तुम्हें अटैक कर सकता है, वो गार्ड्स के भेस में। तो वांगी ने कहा, तुमने नोटिस नहीं किया वो वेंस का याद में है? तो स्विंग ने, तो तुमने उसके साथ डील क्यों किया? तो वांगी ने कहा बस देखना चाहता था मेरा कंप्यूटर कितना पावरफुल है। तो स्विंग ने, और तुमने क्या पाया? तो वांगी ने कहा, कुछ नहीं, उसकी शायद मौत उसे बुला रही है, पर अभी नहीं। तो स्विंग ने, मतलब? तो वांगी ने कहा, जिससे मुझ पर अटैक किया वो तो वहाँ पे मर गया। तो वेंचा को बहुत असर सबक मिला होगा उस पर कि मुझ पर वार करने से पहले उसे 10 बार गवा काम पे। तो सही वो स्ट्रीट में थे, जैसे तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ हमने उन्हें कार से लेके जाने लगे। तो अंगी ने कहा, सारी कार को बोलो डार्क हाउस चलने के लिए। ये सुनती स्वयंना, पर क्यों? तो अंजना, मिशन के बारे में बात करनी है, चलो। ये कहने के बाद सारी कार की काफ़ी डार्क हाउस चलेगा, लाइन हाउस के अलावा। हाँ, तो अंजना ने कहा, गगा आप इतने कहले से कैसे घूम सकते हैं? तो सिचन ने कहा, वांग जी डोंट वरी, मुझे भी कुछ फाइटिंग स्किल आते हैं, और मत बोलो कि मैं कौन हूँ। तो वांग जी ने कहा, आप ब्लैक ड्रैगन हो गए गगा, फिर भी आपकी सेफ्टी पहले। तो सिचन ने कहा, मेरी सेफ्टी पहले, डोंट वरी मुझे कुछ नहीं होगा। तो वांग जी ने सारे गार्ड्स को कहा, आउट। मतलब सारे गार्ड बोलने के बाद सारे गार्ड उस कमरे से उस हाउस के बाहर चले गए। वहाँ पे सुयांग, वांग जी और साइन सिचन थे। तो कुछ समय के बाद म्याम्या और न्यूसन भी आ गए थे, और वहाँ पे एक सर्वेंट आके कुछ कप कॉफ़ी वगैरह सब रख के चली गई थी, क्योंकि भाई पता है इन्हें ड्रिंक्स हैंडल नहीं होगी। ये सोचते होते, हाँ ड्रिंक्स हैंडल नहीं होते नहीं। भांग जी तो पर्सनालिटी शो कर रहा था एक, मतलब उसे ड्रिंक्स हैंडल नहीं होते, पर भांग जी के जैसा हाई लेवल ड्रंकर कोई नहीं होगा। तो स्वयं ने, भांग जी तुम्हारा क्या ही कहना? तो भांग जी ने, स्वयं देखो, अगर हम सामने वाले को बता दें कि हमारे पास कौन से काबिलियत है, कौन से वीकनेस है, वो हमारे ऊपर बड़ी इजीली काबू कर पाएगा। अगर हम नहीं बताएंगे तो वो कभी नहीं कर पाएगा। ये सुनने और सहने का कुछ भी, अब तो हम सारे हैं, तो तुम ड्रिंक्स करोगे या फिर कॉफ़ी? तो अंजना का, कल मॉर्निंग की फ़्लाइट है, बहुत सारी मीटिंग्स है, तो कॉफ़ी। ये सुनते ही सहना, तुम भी ना। उसके बाद सब ने एक एक का कॉफ़ी का लांसी चैन, ऑब्वियसली उनका भी कुछ मीटिंग्स का वक्त था। स्वयं वांग जी और लांसी चैन ने कॉफ़ी उठाया, और मैंने अपने बोतल से बियर निकाला। तो वांग जी ने कहा, मैम। तो मैम ने कहा, गगा आप भी ना, थोड़ा सा बियर है, ये कोई अल्कोहल नहीं है, बियर अल्कोहल तो ना होता है। तो न्यूज़ ने कहा, बियर अल्कोहल होता है पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो मैंने अपने हील जो पहने थे उसके ऊपर लगा दिया। तो न्यूज़ ने कहा, मम्मी मरी गई हो, छोड़ो मैम मेरा पेन। तो मैंने कहा, भूलो मत, मैं भी कुछ कम फाइटर नहीं हूँ। तो न्यूज़ ने कहा, हाँ मुझे पता है तुम बहुत अच्छी फाइटर हो, छोड़ो। तो उसके बाद छोड़ दिया। तो वांग ने कहा, न्यूज़ से मैं तुम्हें किसी के बारे में बताऊंगा, क्या तुम उसके बारे में पूरी डिटेल निकाल सकते हो? न्यूज़। तो न्यूज़ ने कहा, आपको एक बार बॉय पसंद आ गया है, उसका नाम विशान है, वो अपनी गगाओं के साथ रहता है, उसके 2 गगा है, साउथ इंडियन गगा, मिंग्याओ गगा, वो तीनों ही ऑर्फन है, बस बॉन्ड उनके बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनको अगर आपको आपके बेड पे लाना है तो वो आएगा नहीं आपके हाथ। तो भांग जी ने एक स्मर किया, तुम कभी नहीं सुधरे। तो न्यूज़ ने कहा, आपकी सेफ्टी पहले गगा। तो मैम ने कहा, गगा क्या आप किसी को प्यार हुआ है, कौन है वो? तो वांग ने कहा, मैम प्यार कोई चीज़ नहीं, बस इट्स जस्ट। तो मैम ने कहा, प्लेजर थिंग। हाँ आप लोग भी ना, आप बात करो, मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करना। तो वांग ने कहा, मैम तुम्हारा काम? तो मैम ने कहा, मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, बाकी सारी ऑफिस की जो इम्पोर्टेंट है मैं कल देख लूँगा। आपको आपकी मीटिंग में जाना है, आपकी डीलिंग में जाना है, आपकी फाइटिंग में जाना है, तो आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं। ये कि मैम वहाँ पे उठ के उसके, क्योंकि उसे प्यार, वो एक हाँ है रूथलेस है, पर इतने भी रूथलेस नहीं है, उसका हार्ट पूरा मोम जैसा है। तो वांग जी ने कहा न्यूज़ से, तो न्यूज़ ने, मैं उसका ध्यान रखता हूँ, आप बेशर्म थे। उसके बाद न्यूज़ ने पीछे आके बोला, पर हाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है,
विंग का जो मिंग्याओ गगा है वो 3 मंथ से प्रेग्नेंट है। तो ये सुनते ही वांग जाएगा, क्या बकवास कर रहे हो। तो नियो से ने कहा वो मेरी प्रेगनेंसी है, उनके साथ शायद किसी ने फोर्स किया था, क्योंकि वो भी उस बार में काम करते थे जहाँ पे विंग काम कर रहा था। तो ये सुनने के बाद राजेश के दिमाग में क्लिक हुआ। तो मिंग्याओ ने कहा मिंग्याओ मिंग्याओ क्या उसकी पिक्चर हो सकती है। तो न्यूज़ ने फ़ोटो तीनों की दिखा दी। तो सही ने हाँ इस बंदी को तो मैं जानता हूँ, साउजिन चान, ये सिर्फ वहाँ पे काम नहीं करता है, सुगर डैडीज भी बनाता है मैं भी, और शायद कुछ रिलेशन ब्रोक करता है। तो अंजन नेक्स्ट मिनट देखते हुआ इंटरेस्टिंग, तीनों की लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो राजीजन पूरी गौर से मिंग्याओ को देख रहे थे। तो तभी उसके नेक पे एक बर्थमार्क था जो थोड़ा सा फ्लावरीज था। उन्होंने जब उसे जूम करके देखा तो उन्हें रियलाइज़ हुआ, कहा भांग जी मुझे वो मिल गया। ये सुनते सारे बोले क्या। तो भांग जी ने कहा गगा रिलैक्स क्या हुआ। तो राजीजन ने कहा मुझे वो मिल गया, मिंग्याओ वही है उस दिन वाला। तो भांग जी ने कहा पर गगा आप इतने श्योर कैसे हो सकते हो। तो राजीजन उसका बर्थमार्क आई थिंक सो वही मैंने वहीं पे बाइट किया था, और मुझे वही चीज़ याद है कि वो फ्लावर का था। मिंग्याओ के गले पे एक बर्थमार्क था जो फ्लावर का डिज़ाइन वाला दिखाई दे रहा था। तो वांग ने कहा तो वेट किस लिया, अब हम भी जाके अभी उठा के लाते। तो लंच ने कहा ऐसा मत करना वांग जी, देखो तुम्हें विंग तुम्हारे प्ले के लिए चाहिए, पर मिंग्याओ से मैं प्यार करता हूँ। हाँ मैंने उसके साथ फोर्स किया, पर वो एहसास वो सब कुछ नया था और बहुत प्यारा भरा था। तो वांग ने कहा तो अब वांग ने कुछ सोचा और कहा सोयांग तुम साउजिन को जानते हो ना। तो सोयांग ने कहा हाँ। तो न्यूज़ ने कहा वैसे मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताऊँ, साउजिन जो है वो सिर्फ उन्हीं सुगर डैडी बनाता है जिनका हार्ट ब्रोकन हो, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो वांग ने कहा इंटरेस्टिंग। न्यूज़ ने कहा ठीक है, वो क्योंकि वो वहाँ से चला गया, क्योंकि न्यूसन को वांग ने कुछ इशारा किया और न्यूसन वहाँ पे समझ गया, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए चला गया था। तो सुहेग ने कहा वांग जी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो वांग ने कहा जब मैं विंग से मिला ना, वो मुझे ना उसके आँखों में जो जुनून था मुझे तोड़ना है। तो उसे चलने का मतलब। तो वांग ने कहा पता नहीं गगा, उसे देखते ही मन कर रहा था उसे बेड पे ले जाओ, पर उसने जब मुझे कहा आई एम नॉट फॉर सेल, वो बात मुझे मेरी गो पे लगी है और मुझे वो बेड पे चाहिए, मैं उसे रियून करना चाहता हूँ। तो लाइन से जाएगा मतलब। तो वांग ने आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको आपका प्यार मिल जाएगा, बस स्वयं मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। तो स्वयं ने कहा बताओ क्या चाहिए। तो वांग ने कहा तुम साउजिन को अपने साथ उलझा सकते हो, डोंट वरी मैं सारे अरेंजमेंट्स कर दूँगा। तो स्वयं ने कहा वांग जी तुम्हें अगर विंग चाहिए तो वैसे ही ला दो। तो वांग ने उसे जैसे तड़पा कर उसे अपने पास रखने का जो मज़ा है ना वो किसी और चीज़ में नहीं हुआ। तो लैंसे ने वांग जी की आँखों में जो जुनून देख रहे थे उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता चल रहा था कि वांग जी किस ओर बढ़ रहा है। फिर भी उन्होंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। तो स्वयं ने अगर तुम्हें कुछ करना है तो वैसे ही कर लो ना। तो वांग जी ने उसे ढूंढ करने में मज़ा आएगा। ये कहने के बाद तुम लंच जाना तो तुम क्या चाहते हो। तो वांग जी ने कुछ बताया और लंच जाने को ये प्लान थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें भी अपनी बेबी ब्रदर के लाइफ में कोई ऐसा चाहिए जो हमेशा के साथ हमेशा रह सके। लंच सीजन के दिमाग में अलग खिचड़ी लग गई और स्वयं सोच रहा था कि भाई अगर ये बात अंकल और अंकल्स को पता चली तो क्या होगा। तो वांग जी ने कहा क्या सोच रहे हो। तो स्वयं ने कहा वांग जी आंट्स और अंकल्स को पता चला तो वांग जी ने कहा कुछ पता नहीं चलेगा, वो हमारे पीछे जो गार्ड्स लगाए क्या लगाए। तो स्वयं ने कहा हाँ उन्होंने तुम्हारे पीछे गार्ड्स लगाए, अंकल लान कुरन ने और अंकल जिग अंकल ने, दो अंकल्स ने। तो वांग जी ने उन्हें तो स्वयं ने कहा ठीक है मैं संभाल लूँगा। तो वांग जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे भी पता है उसके दो मैंने उसके अंकल्स और उसके डैड के से किस ख्यालों में है कि भाई किसी कंपैटिटिव पार्टनर को चुनना। पर वांग जी अपने लाइफ में किसी को लाना ही नहीं चाहता था, किसी को भी नहीं, ना आज ए लव आज ए हस्बैंड कुछ भी नहीं। बस वहीं को देखते ही उसके दिमाग में आया कि ये बंदा मुझे बेड पे जाए और उससे कुछ ज़्यादा नहीं। यहाँ पे विंग अपना काम ख़त्म करते ही वो अपने घर चला गया। बेंचो ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, उसे लगा कि भाई ड्रिंक्स अच्छी लगी इसलिए उस बार
टेंडर को वांग जी ने कुछ अप्रिशिएट किया और कुछ ज़्यादा नहीं, तो उसने विंग को अच्छा खासा बोनस के टिप्स दे दिए थे और 1 से भेज दिया था। विंग जब ये घर पर आके इन सारी बातों के बारे में सोच रहा था तो महंगा उस आसिजन ने कहा, क्या सोच रहे हो? तो विंग ने कहा, आज एक माफिया किंग हमारे यहाँ पे आया था और तो वहाँ पे फाइटिंग सीन हो गई थी काका। तो महंगा उस आसिजन एक साथ बोले, तुम ठीक हो ना? तो इन्हें कहा, काका अगर मैं ठीक नहीं होता तो आपके सामने होता। तो महंगा होने कहा, वैसे उन सबसे दूर ही रहना, इन सबसे तो पूरा फ्री बिल्कुल ही, तो पूरी तरह से दूर रहना। तो ये सुनने के बाद विंग ने, हाँ काका मैं पूरी तरह से दूर रहूँगा। तो साउसिन जाना, तुम खोए किस बात पे हो? तो विंग सोच रहा था, उसकी वो स्माइल, वो स्मैक, वो मुझे डरा रहेगा पर आपको पता नहीं चलता। तो इन्हें कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि भाई क्या फाइटिंग सीन थी। तो ये सुनते महंगा उस हाउस जाने का हुई तो मेरा। उसके बाद इन दोनों ने डिनर किया, अपने अपने रूम में चले गए। तभी साउसिन को एक मेल रिसीव हुआ कि उसे एक शुगर बेबी की ज़रूरत है। अब तो ये सुनते हुए साउसिन ने कहा, इंटरेस्टिंग, चलो देखते हैं ये क्या है। उसने उस मेल को क्लिक किया और वहाँ पे साउसिन स्वयं के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि भाई वो लैंड कॉर्पोरेशन का एक सेक्रेटरी है, इस काम के प्रेशर के चलते उसके ब्रेकअप हो गए। अब उसके माइंड को सेट करने के लिए उस बेबी की ज़रूरत है जो उसे थोड़ा सा पैम्परिंग फील करा। ये सुनते ही स्वयं ने साउसिन ने कहा, इंटरेस्टिंग। उसके बाद वहाँ पे कुछ रूल्स है कि उसे 3 महीने के लिए उसके घर पे रख के उसे सिक्योर फील करना। ये सुनने में साउसिन का ये कैसा अप्लाई। फिर उसने कहा चलो एक बार मिलने में क्या जाता है। ये उसने उस ईमेल के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दिया था। यहाँ पे मैं अपनी मेडिसिन लेके बोल रहे थे, बेबी तुम ठीक हो ना? मुझे पता है तुम ठीक हो। तुम्हें पता है आज तुम्हारे अंकल, छोटे वाले अंकल ने फाइटिंग सीन एंजॉय किया। बड़े कि तुम इन सब चक्करों में मत बनना, एक अच्छे से मैच्योर सेट में बनना, ठीक है? एक मैच्योर से बॉय और या फिर गर्ल बनना, ठीक है? फाइटिंग के चक्कर में मत बनना। तुम नॉटी हो सकते हो पर इतने शैतान मत जाना, ठीक है? ये कि महंगा हो गया सो उसका नहीं चलेगा। यहाँ पे सोच रहा था उसका कहने का मतलब क्या था। उसके बाद उसके फ़ोन में एक अनंतर नोटिफिकेशन आया था, कह रहा था, हे बेबी। ये सुनते ही विंग ने कहा, सॉरी आप कौन हो? तो वहाँ से मैसेज आया, मुझे इतनी जल्दी भूल गए, हाँ जी तुम मिले थे। ये सुनने इनको थोड़ा सा तो डर लगा। तो इन्हें कहा, तो विंग डरते हुए बोला, माफिया किंग हो क्या? ये उसने मैसेज टाइप किया। तो वहाँ से एक रिप्लाई आया, बिंगो मुझे तुम चाहिए अपने बेड पे। तो विंग ने कहा, सॉरी मैंने आपको उसी समय मिल दिया था, आई एम नॉट फॉर सेल। ये क्योंकि उसने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। और वांग जी यहाँ पे बैठ के कह रहा, तो तुम नॉट फॉर सेल हो इसलिए तो तुम मुझे चाहिए अपने बेड पे। ये वांग जी मुस्कुराने लगा था और विंग के बारे में सोच रहा था। यहाँ पे विंग, क्या हो गया मेरी लाइफ की वैसी वाट लगी पड़ी थी, अब दूसरी ओर से वाट लगी पड़ी है, पता नहीं क्या ही होगा। ये क्योंकि विंग बेस हो गया। यहाँ में दूसरी ओर लैंड हाउस में रात के डाइनिंग टेबल पे लाइन लेने का, आज कोई नहीं आया, अजीब बात है। तो लाइन लेने का आज कैसे आए, कोई आएगा काम पे जो गए वहीं से डार्क हाउस चले गए होंगे और वहाँ पे पार्टी की होगी, वहीं पे अपनी रात जमाई होगी। तो लैन उनके हस्बैंड से कहा, तुम दोनों ऐसे अपने बच्चे को छोड़ोगे थोड़ा? तो लैन ही ने कहा, बच्चे बूढ़े हो रहे हैं, उनकी शादी नहीं हो रही इसीलिए मुझे प्रॉब्लम है। तो लैन को रहने का, भाभी आप सिचन के बारे में सोच लेना, मैं के बारे में। पर वांग जी तो लैन ई ने कहा, फिर से तुम दोनों शुरू हो गए। तो लैन जी को जुड़ने का, सॉरी लैन जी के जुड़ने का, तुम मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, इसमें कोई डिस्कशन नहीं। तो ये दोनों सुनने के बाद इन दोनों ने एक गहरी सांस ली और कहा, फिर ठीक है तुम दोनों कमरे के बाहर सोना। ये सुनते लैन को और लैन जिग जुड़ने का, लैन ली। तो लैन ली नहीं बोले आउट। ये कह के वो अपने रूम पे चले गए। वहाँ पे जितने स्टाफ थे उन्हें पता ये माफिया किंग से किसी टाइम के माफिया किंग से फादर भी है, पर भाई देखो उनके भाई के सामने कैसी वाट लगी पड़ी। उन्हें मुस्कुराया तो हंस रहे थे। तो लैन को रहने क्या हंस रहे हो, एक डार्क वॉइस में बोला। और वहाँ से वो स्टाफ वहाँ से रफ चक्कर हो गए थे। लैन जी जुड़ने का, तुमने वांग जी के ऊपर नज़र रखे है ना, उसके सामने जो भी ऑप्टिकल है उसे हटा देना। तो लैन को रहने का, ऐसा ही हो रहा है, उसके सामने कोई नहीं आ रहा है। लास्ट टाइम उसके सेक्रेटरी ने उसे सेड्यूस करने की कोशिश की, अब वो जिंदा नहीं है। तो लैन जी जुड़ने का, तुमने या फिर तो लैन को रहने का वांग जी ने। यहाँ में अगले दिन वांग जी अपने काम के लिए ले चला गया था, उससे आएंगे उसके साथ चला गया था। लैन सचा ने अपनी सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को कंप्लीट करने के बाद
वो उस कैफ़े शॉप में पहुँचे जहाँ पे मिंग्याओ काम करता था। उन्होंने एक कॉफ़ी ऑर्डर किया और वहाँ पे बैठने लगे। वहाँ के सारे स्टाफ चले गए थे। उन्होंने मतलब स्टाफ अपने काम में लग के, वहाँ पे जितने सारे लोग काम कर रहे थे वो भी चले गए थे ड्रिंक करने के बाद। तो मिंग्याओ वो नोटिस कर रहा था, लैंस एचेन उसे घूर ही जा रहे थे। मिंग्याओ थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो गया था, फिर भी वो निकल गया था वहाँ से अपना वर्क कंप्लीट करते लंच टाइम के अराउंड। तो लैंस एचेन उसे पीछे आके बोले, उस रात के बारे में तुम्हें शायद बात करनी चाहिए। ये सुनते ही मिंग्याओ को जो शिवर उठा, भाई उसकी पूरी बॉडी पे गुस्बम्स आ गए। उसने कहा, सॉरी आप कौन है और कौन से रात के बाद बन के थे, शायद आपको कोई गलतफहमी है। ये कह के मिंग्याओ वहाँ से जाने लगा। तो लास्ट चला, तो क्या बेबी को अकेले बड़ा करने के बारे में सोचा है अपने 2 बेबी ब्रदर्स के साथ? ये सुनते ही मिंग्याओ की तो पूरी बॉडी में पसीना आ गए। तो लास्ट जाने का, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है, मुझे तुम्हें डराना नहीं है, प्लीज़ हम बात करें। तो मिंग्याओ ने कहा हाँ। तो लंच जाने का, रेस्टोरेंट में चले, तुम्हें खाना खाना चाहिए। तो मिंग्याओ कुछ नहीं बोल पाया उस समय। उसने सिर्फ अपना सर हाँ में हिलाया और लैंस चैन के साथ वो वहाँ से चला गया था एक रेस्टोरेंट में खाने लंच के लिए। मिंग्याओ देख रहा था, वो एक फैंसी एक महंगा वाला रेस्टोरेंट था। तो मिंग्याओ ने हेजिटेट होते हुए वहाँ पे बैठा। वो एक प्राइवेट रूम था। लैंस चैन ने कहा, तुम जो मंगाने हैं वो मंगा लो। तो मिंग्याओ ने कहा, पहले हम एक दूसरे के बारे में जान लें। तो लैंस चैन खाते वक्त भी हम ये बात कर सकते हैं। भाई लैंस चैन का डोमिनेट हो रहा है देख के मिंग्याओ कुछ नहीं कह पा रहा था। उसने सर अपने यहाँ में लाया, उसने प्लेन सा फूड ऑर्डर किया मेन्यू देख के, और वो खाने लगा। तो लैंस चैन देख रहे थे कि मिंग्याओ बहुत जैसे न्यूज़ ने उसे इन्फॉर्मेशन दिया। मिंग्याओ वैसा ही है, सिंपल सा है, बोल्ड नेचर का नहीं है, साइनेस का है, पर हाँ खुद को प्रोटेक्ट करना वो जानता है। तो लैंस चैन का, मेरा नाम लैंस चैन है, लैंस का प्रेजेंट था सेकंड हायर फर्स्ट हायर। तो ये सुनते ही मिंग्याओ जो खा रहा था उसे थोड़े लग गया। मतलब लैंस चैन ने उसे वाटर फॉल करके दिया। तो मिंग्याओ ने कहा, वो मैं मिंग्याओ हूँ, मैं वो। तो लैंस चैन ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तो मिंग्याओ ने कहा, क्या आपने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन किया था? तो लैंस चैन ने कहा, हाँ, एक 1 नाइट स्टैंड के बाद वो कौन था जिसने मेरे ऊपर कुछ केस नहीं किया, उसके बारे में पता लगाना ज़रूरी था। तो मिंग्याओ ने कहा, मुझे उस रात के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं है। तो लैंस चैन ने कहा, क्या तुम ड्रंक थे? तो मिंग्याओ ने, हाँ मैं ड्रंक नहीं था, वो वहाँ पे डार्कनेस थोड़ा ज़्यादा था ना। तो लैंस चैन ने कहा, हाँ इसलिए शायद तुमने मेरा पेंडेंट वहाँ से ले लिया था। तो ये सुनते ही मिंग्याओ ने कहा, मैंने तो वो इसलिए लिया था, अगर फ्यूचर में कोई छोटी फेक स्टोरी बनानी हो तो फेक बना लगा। तो मिंग्याओ ने कहा, नहीं मैंने कोई पेंडेंट नहीं वहाँ से लिया था। तो लैंस चैन ने कहा, पक्का? तो मिंग्याओ ने कहा, हाँ मैंने कोई पेंडेंट नहीं लिया था। तो लैंस चैन ने कहा, शायद वो पेंडेंट खो गया है, मुझे लगा तुम लेके गए थे। उन्होंने बोला, मिंग्याओ ने कहा, सॉरी मैंने लेके तो गया था कि इन द फ्यूचर अगर बेबी ने मुझे फादर के बारे में बताया तो मैं ये बता दूंगा कि तुम्हारे फादर नहीं रहे, ये तुम्हारे फादर की आखिर निशानी है। ये सोच रहा था मिंग्याओ। पर मिंग्याओ ने कहा, पर अब तो सच्चा तो उसके फादर मेरे सामने ही बैठे। तो लैंस चैन ने कहा, मुझे तुमसे शादी करनी है। तो मिंग्याओ ने कहा, मुझे नहीं करनी, बेबी के लिए आपको या फिर आपने जो किया उसके लिए मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो लैंस चैन भी लाइक, भाई ये तो नहीं पता सकता डायरेक्टली, मतलब बोलूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम सोचो कि ये मजाक है। और तो लैंस चैन ने कहा, ठीक है तुम मेरे साथ रहोगे जब तक बेबी बर्थ नहीं हो जाता तब तक। तो मिंग्याओ ने कहा, पर क्यों? तो लैंस चैन ने कहा, मुझे भी इस पेरेंटिंग हुड में ज्वाइन होना है। तो ये सुनने के बाद मिंग्याओ ने कहा, आपने? तो लैंस चैन ने कहा, मैं अखंड सिंगल हूँ, तुम्हें तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो ऑनलाइन सर्च कर लो। तो मिंग्याओ ने कहा, वो मेरा मतलब वो नहीं है, पर आप। तो लैंस चैन ने कहा, वो बेबी मेरा है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए उसकी। तो मिंग्याओ भी समझ रहा था कहीं ना कहीं, हाँ भाई उसका बेबी है, मैं उससे कितना ही दूर रख सकता हूँ। तो मिंग्याओ ने कहा, ठीक है। तो लैंस चैन ने कहा, तुम मेरे अपार्टमेंट शिफ्ट हो रहे हो? तो मिंग्याओ ने कहा, हाँ ठीक है। तो लैंस चैन ने कहा, मैं तुम्हें घर अभी नहीं लेके जा सकता क्योंकि तुम मुझे शादी नहीं करोगे, अगर मेरे घर वालों को पता चला तो मुझे घर से निकाल देंगे। ये सुनते ही मिंग्याओ थोड़ा मुस्कुराने लगा। तो लैंस चैन को भी हंसी आ गई थी कि भाई कितना प्यारा से मुस्कुरा रहा है। यहाँ पे दूसरी ओर साउथ इंडियन उस ईमेल के तहत वहाँ पे सोच रहा था क्या वो ऐसा करेगा या नहीं, ये वो सोच ही रहा था। उसने एक्सेप्ट तो कर लिया था वो रिक्वेस्ट, पर उसके दिमाग में चल रहा था कि वो इसमें हाँ कहे
क्योंकि उसे पता है कि उसके बाद मिंग्याओ गागा है, उनका फिर केयर करना पड़ेगा, विंग अकेले ये सब नहीं कर सकता है। तो साउथ सोच रहा था, तभी मिंग्याओ लांसीचन के साथ बात करके वापस आ गए थे। तो साउथ ने क्या हुआ तो मिंग्याओ ने सारी सिचुएशन साउथ को बता दी थी। विंग भी वहाँ पे था, उसने भी सारी सिचुएशन समझी। तो विंग ने और साउथ ने एक साथ कहा आपको जाना चाहिए। वो उसने अपनी ओर से पहल किएगा। तो मिंग्याओ ने कहा मैं चला तो जाऊँगा पर मुझे उसके साथ ही रहना हुआ। तो ये बात सुनने के बाद मैं ठीक है आप रह जाओ, कौन सी बड़ी बात होगी। सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, विंग वहाँ पे नहीं था। साहु सिंचन और मिंग्याओ ने ही ये बात डिस्कस की थी और किसी ने नहीं। तो ये सुनने के बाद साहु सिंचन ने जब ये बोला तो मिंग्याओ ने कहा पर विंग को क्या बताएंगे। तो साहु सिंचन ने कहा विंग को अगर आप ये बारे में बताओगे ना विंग भड़क जाएगा उल्टा। और वैसे भी मुझे एक असाइनमेंट के थ्रू कुछ दिनों के लिए जाना हुआ, हम कुछ नोट छोड़ के चले जाएंगे तो वो इनके लिए इजी नहीं होगा। तो ये सुनने के बाद मिंग्याओ साउथ इंडियन ने अपना सर हाँ मिलाया और विंग को एक मैसेज ड्रॉप कर दिया था कि सारी सिचुएशन उस मैसेज के थ्रू उसने बता दिया था। पर यहाँ पे विंग का फ़ोन किसी ने चुरा लिया था और वो कोई नहीं थी, वो म्या थी। उसने ये बात अपने प्यारे से वांगजी गागा के कहने पर किया था, क्योंकि वांगजी के दिमाग में कुछ शैतानी चल रहा था। अब वो क्या कैसे क्यों वो चला। और साउथ इंडियन जब मिंग्याओ से सारी सिचुएशन समझ लिया था तो साउथ इंडियन ने भी सोच लिया था कि जो स्वयं के जो मेल आया था वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसके साथ ये स्टोरी ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ यार कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड छोटे छोटे बेबी वॉइस को इग्नोर करो। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।